नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आने वाले अगले 6 से 7 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में बन रहा है एक ऐसा विशेष योग जो दोस्तों सिर्फ आपको खास तौर पर धन लाभ देने के लिए ही बन रहा है। दोस्तों, आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर खींचतान अभी भी बनी हुई है। जीवन काल में पैसों की समस्या अभी दूर नहीं हुई है। साथ ही साथ दोस्तों महंगाई, खर्चे और कर्जे आपको लगातार परेशान कर रहे हैं और इनसे दोस्तों आप जूझते हुए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने मेहनत ही करना छोड़ दिया है, आपकी मेहनत में कोई कसर बाकी नहीं है। फिर भी दोस्तों आपको धन लाभ यूँ कहे जैसा आप चाहते हैं जीवन काल में वैसा नहीं हो रहा है और आपकी जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से हो पा रही है। तो दोस्तों ऐसे में समस्या कहाँ आ रही है? इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको सही फलों की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? आपके काम धंधे में रुकावटें क्यों आ रही है? दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा इसलिए होता है कि दोस्तों हमारे ग्रहों की चाल कभी कभी और दोस्तों हमारे दुश्मन इतने ज्यादा उतावले हो जाते हैं, वह दोस्तों हमारे पक्ष में नहीं होते। साथ ही दोस्तों कभी कभी पूर्व जन्म के फल भी जीवन काल में भोगने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहों की चाल दोस्तों पल दो पल बदलती ही रहती है और इस बदलती चाल में कुछ ऐसे विशेष योग बनने जा रहे हैं जो दोस्तों आपके जीवन को ही बदल कर रख देंगे। इन दिनों दोस्तों आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलने वाला है। यूँ कहे दोस्तों माता रानी आपके घर प्रवेश करने वाली है। दोस्तों अब आपके सारे सपने पूरे होंगे। आप दोस्तों जो चाह रहे थे वह आपको प्राप्त होगा। बस दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि जो समय दोस्तों आपके जीवन में व्यतीत हो रहा है वह समय के बारे में दोस्तों आप किसी और से व्यक्त न करें, अपनी जानकारी किसी और को ना बताएं। यानी कि दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि आपका जीवन संवरने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन काल में बहुत ही ज्यादा कष्ट झेले हैं और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि आपको जीवन काल में कष्ट नहीं पहुंचाए हैं। दोस्तों अपनों से लेकर पराये तक हर एक इंसान ने आपको दर्द दिया है, लेकिन दोस्तों आप अच्छे एक ऐसे इंसान हैं, यो कहे अच्छे स्वभाव वाले हैं, जिसके कारण दोस्तों हर एक इंसान को आप माफ करते चले गए कि आप जो कर रहे हैं करिए, मुझे तो सिर्फ ईश्वर पर भरोसा है, क्योंकि इस राशि के जातकों को ईश्वर अति प्रिय करते हैं। दोस्तों आप अपने अंदर झांक के देखिएगा कि जैसे आपके साथ कुछ बड़ी अनहोनी या घटना होने वाला होता है, आपका दिल दोस्तों बोलना शुरू कर देता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बड़ी घटना आपके साथ होने वाला है। उस रास्ते पर जाने को आप तैयार नहीं होते हैं और यदि उस कार्य के लिए आप निकल गए तो कई प्रकार की हिचकिचाहट आपको होते रहती है कि हे ईश्वर आगे क्या होगा। मेरा मन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा है। आपका दिल, आपका आत्मा दोस्तों कबूल करना प्रारंभ कर देता है कि आगे हमारे साथ बहुत बुरा होगा। आपके साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो आप पहले ही जान लेते हैं, यो कहे दोस्तों पहले ही समझ जाते हैं कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है, तो पूरा घबराहट दोस्तों आपके मन आ जाती है। दोस्तों 4 कदम आगे बढ़ने के बाद भी कि आज मुझे इस कार्य में नहीं जाना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात है, यदि कोई आपसे झूठ बोलते हैं तो दोस्तों आपका आत्मा बता देता है कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपसे दोस्तों झूठ बोल रहे हैं, आप सतर्क और सावधान हो जाए। पहले उस झूठे इंसान की दोस्तों बातों को आप समझ जाते हैं और आपके मन में वह घूमने लगता है कि आपके साथ वह बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, आपको वह साजिशों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपसे वह झूठ बोल रहा है। यदि कोई आपसे उधारी लेते हैं और वह पैसा चुकाने के मूड में नहीं रहते तो दोस्तों आपका दिल वही बोल देता है कि यह पैसे तो ले रहा है पर चुका नहीं पाएगा। तो दोस्तों आप अपने दिल पर पत्थर रख के उसे उतना ही पैसा देते हैं जितना कि वह आपको ना दे तो आपको कोई एहसास ही ना हो। दोस्तों क्या यह बातें सही हैं? हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा ऐसी घटना आपके साथ हुई है या नहीं, क्योंकि जिनके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जो सच्चे इंसान होते हैं, तो उनके पास स्वयं व्याख्या करने और
दोस्तों दूसरों को परखने की शक्ति होती है। आप लोगों को दोस्तों दिन दृष्टि प्राप्त है। दिन दृष्टि वह होता है जो कि दोस्तों तीसरी आंखें होती है। तीसरी आंखें देखता तो नहीं है, पर जो बातों को मन से महसूस कर सके, मन से कबूल कर सके। पहले किसी घटना होने से उनके अंदर घबराहट आ जाना, मन अचानक से शांत हो जाना, यह एक बहुत ही बड़ा सूचक शब्द है। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को भी जन्म के साथ साथ कई तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसलिए दोस्तों जब आप पैदा हुए हैं तभी से कोई न कोई आपके पीछे पड़े ही रहते हैं। लेकिन इतना है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये तो बालाजी का आशीर्वाद है, बाबा बागेश्वर महाराज जी का आशीर्वाद है कि आपका बाल भी बाका एक कोई नहीं कर पाएगा। आप जैसे सुखी संपन्न पहले थे वैसे ही दोस्तों आज भी हैं और आगे भी और जिंदगी में आगे बढ़िएगा। आपकी खुशियों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बड़े से बड़े हस्ती वाले आपको बिगाड़ने को लग गए थे, लेकिन दोस्तों आपको कोई बिगाड़ नहीं सका। थोड़ी बहुत जिंदगी में दुख तो हर किसी के आते हैं, पर दोस्तों अब बड़ा दुख आपके जीवन को छू नहीं पाएगा, क्योंकि स्वयं ईश्वर का आशीर्वाद आपके पास है तो आपका कौन कुछ बिगाड़ पाएगा। लेकिन दोस्तों आप किसी पर भूल के भरोसा मत कीजिएगा। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, दोस्त मित्र यार हैं, अपने हैं, कोई दोस्तों आपका भला नहीं चाहते हैं। जब तक आप उनके ऊपर पैसे खर्च करते हैं तब तक दोस्तों वह दिखावटी के लिए आपका दोस्तों गुणगान करते हैं, फिर आपके पीठ पीछे आप ही का बुराई करते हैं, आप ही का खाते हैं, आप ही के साथ घूमते हैं। एक साथ सोना बैठना उठना सब होता है, लेकिन जैसे ही दोस्तों आप साइड होते हैं पीठ पीछे आप ही की शिकायत अन्य लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों इस कलयुग में यह सबसे बड़ा दुर्व्यवहार शब्द है और इसका मनुष्य अवश्य प्रयोग करते हैं। आप यदि अपने दोस्त मित्र या अपनों से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं तो दोस्तों वह हमेशा आपको गड्ढे में गिराने का कार्य करेगा और वह दोस्तों कभी आपको ऊपर नहीं उठने देगा। और खास करके दोस्तों यह कार्य आपके ऊपर बहुत बार अप्लाई हुआ है, क्योंकि हर एक इंसान आपके साथ फ्रॉड और फरेब किया है। भला करने के लिए दोस्तों कोई इंसान बचे ही नहीं है। अपनों से लेकर दोस्तों पराये तक आपका विश्वास सभी ने खोया है। दोस्तों हद तो तब हो जाती है, तांत्रिक क्रियाएं या कई तरह के जादू टोना करके भी आपको परेशान करके देख लिए, पर दोस्तों आपको परेशान नहीं कर सके। दोस्तों एक महिला और एक पुरुष भी लंबे समय से आपको परेशान करना चाह रहे थे और दोस्तों प्रयास कर भी रहे थे, यूँ कहे किसी तांत्रिक के माध्यम से करा रहे थे, लेकिन दोस्तों उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं हुई अभी तक और उन्हें सफलता की प्राप्ति होगी ही नहीं। आप जिस तरह के नेक और सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, अपने रास्ते पर चलिए, अपने कार्यों पर फोकस कीजिए और अन्य फालतू लोगों के ऊपर फोकस करना आपके लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं जिनका नाम होता है वही बदनाम होते हैं। आप किसी से ऊपर उठ गए तो समझिए कि आगे वाला व्यक्ति आपसे जल रहा है और फिर आप समझ जाइए कि आप उनसे ऊपर हैं। यदि जीवन काल में कोई भी व्यक्ति आपसे जल रहे हैं, आपको नीचे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप उस व्यक्ति से काफी ऊपर हैं और दोस्तों ऊपर ही बढ़ रहे हैं और इसी कारण वह व्यक्ति आपसे जल रहे हैं। दोस्तों आप यह बात गौर करिएगा, जो लोग छोटे होते हैं उनसे कोई नहीं जलता है। जो लेवल कैटेगरी के होते हैं, जो छोटे मोटे कार्य करते हैं, दिन रात दोस्तों लोगों के तलवे चाटते हैं, तो ऐसे लोगों से व्यक्ति नहीं जलते हैं, क्योंकि उनकी हस्ती नहीं है कि उनसे ऊपर उठने का। और यदि वही गरीब व्यक्ति धीरे धीरे अगर ऊपर उठ जाएंगे तो जिसके अंदर में वह कार्य कर रहे हैं वही व्यक्ति जलने लगेगा और फिर उसके ऊपर बुरा कार्य करने लग जाएगा कि इतना पैसा ये कहां से लाया, कि आखिर यह क्या कार्य कर रहे हैं कि इतने पैसे इसके पास आ गए। हमसे यदि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमें कौन पूछेगा। इसी तरह के बहुत सारी मानसिकता दोस्तों लोगों में बसी हुई है। दोस्तों आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जीवन काल में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका बहुत ही अनुकूल समय है। दोस्तों आपके घर सोने का भंडार लग जाएगा। यूँ कहे दोस्तों धन दौलत आपके घर में विराजमान करेंगी और इन दिनों ऐसी महंगी संपत्ति आपके घर आएगा, आपकी खुशियों से दोस्तों घर छा जाएगा। माता लक्ष्मी अति प्रिय है आपसे
माता लक्ष्मी का आशीर्वाद व माता लक्ष्मी का पैर आपके घर इन दिनों पड़ने वाला है। दोस्तों, दौलत का अंबार आपके घर लगेगा और यह समय आपके जीवन काल में घर, जमीन, रुपया, पैसा, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सभी तरह के सकारात्मक चीजें आपके घर में प्रवेश करेंगे और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही घर से बाहर चली जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब भी आप घर में झाड़ू पोछा करते हैं या दोस्तों कोई करते हैं तो दोस्तों उस पानी में नमक डाल के ही पोछा करें। यदि सुबह आप नहीं कर रहे तो शाम को आप अवश्य करें। और दोस्तों, जैसे ही आप स्नान करते हैं तो उस पानी में दोस्तों आप थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान करें। दोस्तों, आपको 1-2 दिन नहीं करना है, प्रतिदिन करना है। आपका जीवन यदि नहीं संवर जाता है तो दोस्तों जितनी बद्दुआ आपको हमें देनी है उतनी दोस्तों आप दे सकते हैं। आपको जो बोलना होगा आप बोल सकते हैं। मेरे द्वारा दोस्तों जितनी भी उपाय व भविष्यवाणी की जाती है ये दोस्तों सब सटीक और सही होता है। भले ही दोस्तों लोग कहते हैं सच लोगों को कड़वा लगता है, परंतु चंद मिनट के लिए कड़वा लगता है और यह दोस्तों सही होता है। यदि दोस्तों आप कड़वी दवाई लेते हैं तो उस समय आपको बहुत कड़वी लगती है, पर थोड़ी देर बाद आपकी स्थितियां सुधरने लगती है। और इसी बात से दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि दोस्तों जिनके जीवन में समस्या है, स्वास्थ्य में दोस्तों गिरावट आ रही है, तो वह व्यक्ति दोस्तों सुबह एक्सरसाइज करना शुरू करे, साथ ही दोस्तों शाम में भी एक्सरसाइज करना शुरू करे। साथ ही दोस्तों नित्य दिन रात में सोते समय तांबे के लोटे ले, उस लोटे में 1 लोटा पानी भर के रख दे। साथ ही उस लोटे को ढककर यदि आपके पास चांदी का सिक्का है तो वह चांदी के सिक्के को उसके ऊपर रख दे, या दोस्तों चांदी की कोई भी वस्तु रख सकते हैं और उस पानी को दोस्तों आप सुबह खाली पेट पिए। इसमें दोस्तों आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। हमेशा दोस्तों सकारात्मक सोच रखे और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखे। आपकी जिंदगी दोस्तों एक न एक दिन अवश्य संवरेगी और इतना ज्यादा धन दौलत दोस्तों आपके आगमन आएगा कि दोस्तों आप फूले नहीं समाएंगे। आप दोस्तों ईश्वर को धन्यवाद करते करते नहीं थक पाएंगे, क्योंकि ईश्वर आपकी इतनी ही मदद करने वाले हैं, इतने ही आपके जीवन में खुशियां भरने वाले हैं। दोस्तों ये सभी बातों को यदि आप जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी।